हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आपका बीमा मित्र हमारी चैनल पे आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज मैं ऑग मैंडिनो की लिखी बुक द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड, दुनिया का महान सेल्समैन के बारे में रिव्यू करूँगा। फ्रेंड्स, ये जो बुक है वो 22 लैंग्वेजेस में लिखी गई है। आज की तारीख में 3 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा इसकी कॉपीज़ बिकी है और 30 साल पुरानी ये बुक है। इस बुक में जो सबसे अच्छी चीज़ है ये है कि ये एक स्टोरी के माध्यम से हमको 10 प्रिंसिपल के बारे में बताती है जो कि हमको सेल्स करियर में काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। ओके, जो ऑथर है ऑग मैंडिनो, वो खुद भी लाइफ इंश्योरेंस सेलिंग में काम कर चुके हैं। तो उन्होंने इस करियर में फेल्योर देखा है और उसके बाद वो कैसे सक्सेसफुल हुए, वही चीज़ें इस बुक में हम देखेंगे। ओवरऑल अगर बात करूं तो ये वीडियो में हम 2 पार्ट में इस वीडियो को समझेंगे या इस बुक को रिव्यू करेंगे। पहला जो है कि इस बुक में एक स्टोरी बताई गई है। वो स्टोरी में टोटल 4 कैरेक्टर है। पहला कैरेक्टर है जो कि है हाफिद जो कि मालिक है। दूसरा जो कैरेक्टर है वो है उसका मुनीम, जिसका नाम है इरास्मस वो हाफिद का मुनीम है। थर्ड जो कैरेक्टर इस स्टोरी में आता है वो है पैथ्रोस जो है वो भी एक सक्सेसफुल सेल्स पर्सन है, एक सफल बिजनेसमैन है। और चौथा जो कैरेक्टर है इस पूरी स्टोरी में वो है एक मुसाफिर, वो खुद भी एक बिजनेसमैन था। पूरी स्टोरी इस हिसाब से इस बुक में बताई गई है कि सबसे पहले फ्रेंड्स, जो स्टोरी है वो है हाफिद और इरास्मस के बीच की। हाफिद जिसका मुनीम है इरास्मस, हाफिद जो मालिक है एक दिन इरास्मस को बुलाता है और उससे कहता है कि इरास्मस, मेरी जो भी प्रॉपर्टी है, जो मेरा पैलेस है और जो मेरा वेयरहाउस है, वो मैं तेरे नाम पे करना चाहता हूँ। तो ये सुन के जो इरास्मस है वो काफ़ी शॉक हो जाता है। वो बताता है, मालिक आप ये क्या कह रहे हो। तब हाफिद इरास्मस को कहता है, जो मैं कहता हूँ तुझे उसको फॉलो करना है। फिर हाफिज जो है वो इरास्मस को कहता है कि तुझे मुझे ये बताना है कि अपने पास गोल्ड कॉइन जो दिनार कहते हैं वो दिनार कितने होंगे। तो इरास्मस कहता है कि 7 मिलियन दिनार अपनी प्रॉपर्टी में होंगे। ठीक है। फिर जो मालिक है वो इरास्मस को कहता है कि अगर मैं ये मेरी सारी प्रॉपर्टी बेच दूँ तो इससे कितने दिनार बन सकते हैं। तो इरास्मस कहता है करीब करीब 3 मिलियन तक। तो तब हाफिज़ इरास्मस को कहता है कि तुझे 2 काम करने हैं। सबसे पहले मेरी जो भी प्रॉपर्टी है, मेरी ये हवेली और मेरा वेयरहाउस, वो मैं तेरे नाम पे ट्रांसफ़र करता हूँ। दूसरी चीज़, जो भी मेरी ये प्रॉपर्टी है जो दिनार है, वो दिनार का 50% मैं तुझे देना चाहता हूँ। तब जो मुनीम है वो एक शॉक हो जाता है। वो बता रहा है मालिक को कि आपके पास अच्छे एम्प्लॉई है जो कि ऑनेस्ट है, जिन्होंने आपके लिए काम किया है, तो फिर मैं ही क्यों। तब हाफिज़ जो है वो इरास्मस को बताता है कि इसीलिए क्योंकि तूने हमेशा मेरे से ज़्यादा मेरी चिंता की है। तूने तेरे बारे में न सोच के मेरे बारे में बात की है, हमेशा मेरा भला चाहा है। तो इसलिए मैं ये चीज़ तुझे देना चाहता हूँ, पहली बात। दूसरी चीज़, मैं तुझे एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ। इसके लिए तू हमारा जो पैलेस्टाइन का जो फाउंटेन है वहाँ पे कल आके मुझे मिलेगा। दूसरी चीज़, जो भी अपना प्रॉफिट है उसका 50% तू गरीबों में बांट देगा। अब मेरी एज हो चुकी है, जितना ज़रूरी होगा इतना मैं अच्छे से अपनी बोलते हैं जो लास्ट लाइफ है वो बिता पाऊँ, इतनी ही प्रॉपर्टी मैं मेरे पास रखना चाहता हूँ। अब जो मैं तुझे बता रहा हूँ वो इंस्ट्रक्शन तुझे फॉलो करनी है।
मेरे जो अच्छे एम्प्लॉई है जो मेरे से ऑनेस्ट थे, उसको 5,500 दिनार तुझे देने हैं। मेरी प्रॉपर्टी का जो प्रॉफिट है, सालाना प्रॉफिट, उसका 50% तुझे गरीबों में बांट देना है। जो मेरा ये हवेली है और ये जो मेरा वेयर हाउस है वो मैं तेरे नाम पे करना चाहता हूँ। दूसरी चीज़, सबसे ज़रूरी चीज़, एक सीक्रेट है जो मैं तुझे कल बताऊंगा। तो अपना पैलेस्टाइन का जो फाउंटेन है वहाँ पे तुझे कल आना है। ये बात जो हाफिद इरास्मस से करता है, उसके बाद इरास्मस ये सारी इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है। दूसरे दिन जब इरास्मस हाफिद को मिलता है तो उसकी जो हवेली थी वहाँ पे एक कमरा रहता है, सेकंड फ्लोर पे एक कमरा होता है। वो जो कमरा था उसमें किसी को परमिशन नहीं थी कि वो जा पाए, और उसमें जो सीक्रेट था, जो एक बक्सा रखा था, उसके बारे में हाफिद इरास्मस को बताना चाहता था। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये पूरी स्टोरी, जो ये बक्सा है उसमें जो 10 प्रिंसिपल बताए गए हैं, जो स्क्रॉल बताए गए हैं, उससे रिगार्डिंग है। सो ये जो 10 प्रिंसिपल है वो सबको बोल सकते हैं हिरासत में मिले थे, और उसकी वजह से हाफिज सक्सेसफुल हुआ। उससे पहले जो कैरेक्टर बताया मैंने, इरास्मस, वो खुद भी इससे सक्सेसफुल हुआ। और उससे पहले एक कैरेक्टर बताया, पैथ्रोस, वो पैथ्रोस भी यही प्रिंसिपल को फॉलो करके सक्सेसफुल हुआ था। तो पूरा स्टोरी इस हिसाब से है कि दूसरे दिन जब हाफिज इरास्मस को मिलता है, तब ये जो बक्से में जो सीक्रेट रखे हैं वो इरास्मस को हाफिज बताता है। हाफिज को ये सीक्रेट कहाँ से मिले थे, ये बक्सा कहाँ से मिला था, उसकी कहानी बुक में इस हिसाब से है फ्रेंड्स कि हाफिज को ये सीक्रेट पैथ्रोस से जानने को मिला था। पैथ्रोस जो कि एक सीधा साधा सिंपल सा ऊँट चलाने वाला लड़का था, जिसको ये सीक्रेट एक मुसाफिर से मिला था। पूरी कहानी इस हिसाब से है कि जब पैथ्रोस जा रहा था तब एक बार एक मुसाफिर को 2 डाकुओं ने पकड़ लिया था, और पैथ्रोस ने उस डाकुओं से मुसाफिर को बचाया था। तब वो मुसाफिर पैथ्रोस को अपने घर ले गए, और जब वो उस लाइफस्टाइल से, अच्छी लाइफस्टाइल से यूज्ड टू हो गया, तब वो मुसाफिर ने पैथ्रोस को ये सीक्रेट बताए, उसको कुछ सोना मोहर, जो अपने गोल्ड कॉइन्स दिए। तो अगर पैथ्रोस की बात करें तो वो मुसाफिर ने पैथ्रोस को 1 साल तक जो प्रिंसिपल थे, जो कह सकते हैं स्क्रॉल थे, 10 स्क्रॉल, उसको हैबिचुअल किया। जब पैथ्रोस ने वो सारे प्रिंसिपल याद कर लिए तो मुसाफिर ने उसको 50 सोना मोहर दिए और उसको बताया कि आज के बाद तू ये घर छोड़ के जाएगा। जब तू हमारे घर से दूर जाएगा और जब तुझे हमारा घर दिखना बंद हो जाए, तब मैं तुझे एक एनवेलॉप देता हूँ, और उस लिफाफे को तुझे खोलना है। उसमें जो भी कंडीशंस बताई गई है वो कंडीशंस तुझे फॉलो करनी है। इसके साथ मैं तुझे एक बक्सा देता हूँ, और बक्से में जो 10 प्रिंसिपल रखे हुए थे वो मुसाफिर पैथ्रोस को देता है। सो फ्रेंड्स, ये जो पूरी स्टोरी है वो हाफिज इरास्मस और पैथ्रोस के बीच की है। सो पैथ्रोस ने इस प्रिंसिपल से पैथ्रोस सक्सेसफुल हुआ, उसके बाद इरास्मस सक्सेसफुल हुआ, और उसके बाद हाफिज भी सक्सेसफुल हुआ। सो ये प्रिंसिपल उसके बाद हमको इस बुक में बताए गए हैं। तो अभी हम जो मेन पार्ट है, क्रक्स बोल सकते हैं इस बुक का, जो कि 10 प्रिंसिपल है, उसके बारे में बात करेंगे। उसमें जो पहला प्रिंसिपल है वो बताया गया है कि वो जो पहला प्रिंसिपल है वो बाकी 9 प्रिंसिपल को पूरा सपोर्ट करता है। यानी कि पहला प्रिंसिपल अगर ठीक से हम समझेंगे तो ही हम बाकी 9 का बेनिफिट ले पाएंगे। दूसरी जो चीज़ है, इस बुक में बहुत सारी कह सकते हैं अच्छी अच्छी चीज़ें बताई गई है,
जो कि एक सेल्स पर्सन को डे टू डे लाइफ में हेल्पफुल हो सकती है। इसमें ये भी बताया गया है कि हम जब सेल्स में आगे बढ़ते हैं तो हमारे लिए क्या क्या चैलेंजेस आती है। बुक में अच्छी बात यह है कि एज अ सेल्स पर्सन हमको जो चैलेंजेस आती है डे टू डे लाइफ में, जैसे कि हमको लगता है कई बार कि हम ये प्रोडक्ट बेच नहीं पा रहे हैं, हम ये प्रोडक्ट क्यों नहीं बेच पा रहे हैं, मैं लोगों को इन्फ्लुएंस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्या ये मेरी प्रोडक्ट सबसे महंगी है, लोग मुझे देख के दरवाज़ा क्यों बंद कर देते हैं, लोग मेरे से मुंह क्यों चुराते हैं, राइट। सो ये सारी चैलेंजेस है जो हम सब डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं। कई बार हमको लगता है कि जो प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूँ ये क्या बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। अच्छा, लोगों को प्रोडक्ट अच्छी लगती है तो फिर लोग खरीदते क्यों नहीं हैं, डिसीजन क्यों नहीं लेते हैं, राइट। सो ये सारी जो सेल्स पर्सन की जो द्विधाएं होती है, जो डाउट्स होते हैं हमारी लाइफ में, वो इस बुक में अच्छे से कवर किए गए हैं। इसके अलावा भी कुछ डाउट्स, जैसे मैं जहाँ पे ये प्रोडक्ट बेच रहा हूँ क्या वहाँ पे सभी लोग गरीब हैं, अच्छा मैं नहीं बेच पा रहा हूँ तो कुछ लोग कैसे बेच देते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, इस बुक में जो सेल्स का करियर है वो कितना टफ है, क्या क्या चैलेंजेस है, इसके बारे में भी अच्छे से बताया गया है। एक एग्जांपल के तौर पे बुक में कहीं पे लिखा है कि एक टैक्स कलेक्शन वाला या इवन एक आर्मी का जनरल जो है वो भी, उसको भी पता है कि मुझे रात को मेरे बैरक में आके कहाँ पे सोना है। उसके सामने सेल्स के करियर में अगर हम देखें तो हमको ये भी नहीं पता है कि हमको कहाँ पे क्लाइंट को मिलने जाना होगा। दूसरी चीज़, कुछ बोल सकते हैं कुछ प्रलोभन भी इस करियर में है, जैसे कि जनरली हम लोग जब इंश्योरेंस बेचने जाते हैं तो हम जब क्लाइंट के वहाँ पे जाते हैं तो हम जनरली इवनिंग में जाते हैं, राइट। अब वही समय पे वो अपने फैमिली के साथ डिनर ले रहा होगा, राइट, वो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा होगा, तो उस टाइम पे हम कहीं ना कहीं हमारे फैमिली, हमारे फ्रेंड्स को मिस करते हैं। और यही सब चैलेंजेस है कि जो कि एक सेल्स के प्रोफेशन को टफ बनाता है। तो इसमें बहुत अच्छे से बताया गया है बुक में कि हमको समझना होगा कि अगर मुझे सेल्स में सक्सेसफुल होना है तो ऐसे कई दिन होंगे जब लोग अपने घर पे आराम से बैठ के टेलीविज़न देख रहे होंगे, डिनर ले रहे होंगे फैमिली के साथ, तब हम कहीं पे अपने व्हीकल पे, बाइक या कार पे जाके लोगों को मिल रहे होंगे। तो लोगों की जब बत्तियाँ, बताया है अंदर कि घर की बत्तियाँ जल रही होगी, लोग मज़े कर रहे होंगे, तब हम हमारे सेल्स कॉल पे ट्रैवल कर रहे होंगे, राइट। सो ये सारी चैलेंजेस हमको सेल्स में डीपली बताई गई है इस बुक में, जो कि हमारा जो रोल है इससे काफ़ी कुछ रिलेटेड है। अब हम इस बुक के जो मेन पार्ट है, जो मेन क्रक्स है, इसके बारे में बात करते हैं, जो कि है 10 प्रिंसिपल। वन बाय वन मैं आपको प्रिंसिपल के बारे में बताऊंगा और इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं मैं आपसे वो डिस्कस करूंगा। पहला जो प्रिंसिपल है, वो जो पहला स्क्रॉल है वो बताता है कि मैं अच्छी आदतें डेवलप करूंगा और उसका गुलाम बन जाऊंगा। अगर सिंपल टर्म्स में बोले फ्रेंड्स, आप भी एक बार मेरे साथ रिपीट कर सकते हो, मैं अच्छी आदतें डेवलप करूंगा और उसका गुलाम बन जाऊंगा। यहाँ इसको अगर ठीक से समझे तो हम सब जानते हैं कि हम सब हमारी हैबिट्स का नतीजा है। हमारी जो भी अच्छी आदतें हैं उसकी वजह से हमको सक्सेस मिलती है। जो भी कोई भी प्रोफेशन में हो, उसने वो हैबिट्स डेवलप की है जो उसके करियर को सक्सेसफुल बनाता है। सो जो सबसे पहला प्रिंसिपल है वो हमको पावर ऑफ हैबिट के बारे में बताता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमको हमारी बुरी आदत हटानी है तो
तो इसका एक ही रास्ता है, हमको कोई अच्छी आदत उसकी जगह पे रिप्लेस करनी होगी। ठीक है, तो पहला प्रिंसिपल बताता है कि मैं अच्छी आदतें डेवलप करूँगा और उसका गुलाम बन जाऊँगा। ये वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है, गुलाम बन जाऊँगा। अगर सेकंड प्रिंसिपल के बारे में बात करें तो ये कुछ इस तरीके से कहता है कि मैं इस दिन का प्रेम पूर्वक और हृदय से स्वागत करूँगा। फ्रेंड्स, इसको अगर ठीक से समझे तो हमारे लाइफ में जो भी दिन मिलता है, सो वी आर ग्रेटफुल कि इस दिन के लिए हम जिंदा है। हमारी लाइफ अच्छी चल रही है, बुरी चल रही है, वो डिफरेंट थिंग है, पर सबसे पहले हम इस लाइफ में है। तो इसलिए जब भी हम इस करियर में है, सेल्स के करियर में, तो हमको ये हमेशा याद रखना है कि जो भी दिन है उसका मैं स्वागत करता हूँ। थर्ड जो प्रिंसिपल है फ्रेंड्स, वो हमको परसिस्टेंसी के बारे में बताता है कि सफलता जब तक न मिले मैं रुकूंगा नहीं। आप मेरे साथ एक बार रिपीट कर सकते हो, जब तक सफलता न मिले मैं रुकूंगा नहीं। आपने कई बार देखा होगा कि सेल्स के करियर में वही लोग सक्सेसफुल है जो कभी रुके नहीं है, नेवर गिव अप जिनका एटीट्यूड है, राइट। सो परसिस्टेंसी इस करियर में बहुत ज़रूरी है। पॉलिसी बिके न बिके, हमको ईच एंड एवरी डे हमारी जो हैबिट्स है, हमारा जो वर्क है, वो करना होता है, राइट। सो ये थर्ड प्रिंसिपल है। अगर फोर्थ प्रिंसिपल के बारे में हम देखें तो काफ़ी अच्छा प्रिंसिपल है जो कि हमारी यूनिकनेस के बारे में बात करता है। फ्रेंड्स, जो फोर्थ प्रिंसिपल है वो बताता है कि मैं इस कुदरत का सबसे बड़ा चमत्कार हूँ। कह सकते हैं कि वी ऑल आर यूनिक। हम सब लोग में कोई ना कोई क्वालिटी है। तो ये प्रिंसिपल अगर मैं याद रखूँगा तो मुझे किसी की कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, यूनिकनेस, हमारी यूनिकनेस के बारे में बहुत कुछ रिसर्च हुए हैं। यहाँ तक कि हमारे जो फिंगरप्रिंट्स है, आप सब लोग जानते होंगे कि वो फिंगरप्रिंट्स भी हर किसी के डिफरेंट है। यानी कि वी ऑल आर यूनिक, हम सब में एक यूनिकनेस है। कह सकते हैं कि हम सब में एक डिफरेंट क्वालिटीज़ के साथ यूनिवर्स ने हमको भेजा है। तो हमको ये नहीं भूलना है कि मैं खुद एक यूनिक पर्सन हूँ। तो मुझे किसी को कॉपी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, राइट। फिंगरप्रिंट्स की जो मैं बात कर रहा था, हम सब के फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट है, मतलब हम सब लोग यूनिक है। यहाँ तक कि अब तक जितने भी लोग इस दुनिया में आके चले गए, इवन उनके फिंगरप्रिंट्स के साथ भी मेरे फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं होते। तो आप समझिए कि यूनिवर्स ने हमको कितना यूनिक बनाया है। तो हमको ये चीज़ ही हमको कॉन्फिडेंस दिलाती है कि वी ऑल आर स्पेशल, वी ऑल आर यूनिक। फिफ्थ जो स्क्रॉल है फ्रेंड्स, उसमें बताया गया है कि आज का दिन मेरी लाइफ का लास्ट दिन है। कहने का मतलब ये है कि मैं जब भी इस दिन में एंटर होता हूँ तो मुझे इस तरीके से काम करना है, इस तरीके से मेरी ड्यूटी निभानी है कि ये दिन मेरी ज़िंदगी का लास्ट दिन है। सो ओवरऑल ये हैबिट से ही रिलेटेड है। आज का दिन एक यूनिक दिन है, तो आज मुझे लास्ट दिन है, मेरी लाइफ का लास्ट शॉट है, यानी समझ लीजिए लास्ट कॉल है। इस हिसाब से मुझे प्रिपेयर होना है और प्रिपरेशन के साथ वो कॉल को करना है, या जो हमारी डे टू डे एक्टिविटी है उसको करना है। सिक्स्थ प्रिंसिपल जो है फ्रेंड, वो है आज मैं मेरे इमोशंस पे काबू रखूँगा। हम सबको पता है कि हम सब सेल्स करियर में है। कई बार हमको अच्छे क्लाइंट मिलते हैं, कई बार अच्छे क्लाइंट नहीं मिलते, कुछ अपॉइंटमेंट मिलती है, कुछ नहीं मिलती है। अगर हम इमोशनली स्ट्रांग हो गए, जो भी कहते हैं, जो भी हार जीत हमको मिलती है इस करियर में, अगर हम इमोशनली स्ट्रांग हो गए तो हमको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। जो भी आप देखोगे, जो भी इस करियर में MDRT, COT, TOT तक पहुंचते हैं, आप उनके अगर एक्सपीरियंस सुनोगे
तो आपको समझ में आएगा कि उनको भी बहुत फेल्योर मिली है। जब वो इमोशनली स्ट्रांग थे और फिर भी वो मीटिंग करते रहे, क्लाइंट्स को कॉल्स करते रहे, तब उनको फाइनली सक्सेस मिली। तो ये प्रिंसिपल हमको याद रखना है कि आज मैं मेरे इमोशंस पे कंट्रोल रखूँगा। 7 जो प्रिंसिपल है वो है मैं दुनिया पे हंसूँगा। जब भी मुझे फेल्योर मिले, जब भी कुछ नेगेटिव हो जाए, तो मैं कहते हैं ना लाफ एट वर्ल्ड। अगर मैं ज़्यादा खुद को सीरियसली लेने लगा, ज़्यादा मैं कहते हैं ज़्यादा सीरियस हो गया, तो क्या होगा कि मैं कुछ काम ही नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि हमको दुनिया को भी लाइटली लेना है और अपने अपने काम को भी लाइटली लेना है। अगर मैं ज़्यादा सीरियस हो गया, अगर मुझे फेल्योर मिली और इस फेल्योर को मैंने ज़्यादा सीरियसली ले लिया, तो मैं इस करियर में आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, राइट। तो इस हिसाब से यहाँ पे बताया गया है कि आज मैं दुनिया पे हंसूँगा। 8th जो प्रिंसिपल है उसमें कहा गया है कि आज मैं मेरा मूल्य 100 गुना बढ़ाऊँगा। कहने का मतलब ये है कि ईच एंड एवरी डे मैं अपने आप को आगे बढ़ाऊँगा, कुछ नया सीखूँगा। कल जो मैं कर पा रहा था उससे आगे कुछ अच्छा कर पाऊँ, उसके बारे में मैं ईच एंड एवरी डे सोचूँगा। कहते हैं ना 1% इम्प्रूवमेंट एवरी डे। सो वो छोटे छोटे स्टेप्स है। कल जिस हिसाब से हम सेल्स कॉल करते थे, कल जितना हमारा प्रोडक्ट का नॉलेज था, कल जिस हिसाब से हमारी कम्युनिकेशन स्किल थी, जो हमारी सेलिंग स्किल थी, है ना, क्लाइंट के ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने की स्किल थी, उसको हमको डे टू डे बाय डे उसको थोड़ा इम्प्रूव करना है। जैसे आगे भी प्रिंसिपल में बताया कि हम सब लोग यूनिक है, तो इसी तरीके से हमको किसी से कंपेयर नहीं करना है, हमको अपने आप से सरपास करना है। हम जो कल कर पा रहे थे और हम जो आज कर पा रहे हैं, इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट है। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट है यानी कि हम सही ट्रैक पे हैं, राइट। बिकॉज ये एक लाइफ, ये सेल्स एक जर्नी है। कुछ लोग काफ़ी आगे से इस करियर में है, कुछ लोग नए हैं। तो उस हिसाब से हमारे लाइफ के एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, ये सारी चीज़ें मिला के हमको सेल्स में सक्सेसफुल बना सकती है, राइट। तो इसलिए हमको ये प्रिंसिपल याद रखना है। 9th जो प्रिंसिपल है फ्रेंड, वो है टेकिंग एक्शन, अबाउट टेकिंग एक्शन, जो कि है आज मैं काम करूँगा या आज मैं काम करूँगी। हम सब लोग, हमको पता है कि फियर की वजह से कभी ना कभी इस काम को छोड़ देते हैं, राइट। तो हमको ये चीज़ याद रखना है कि आज मैं काम करूँगा। फियर से हमको फ्रेंड्स डील करना है, तो इसका एक बहुत अच्छा तरीका मैंने कहीं सुना था, तो मैं आपसे शेयर करूँगा कि फियर, FEAR, फियर। तो फियर को मैं कैसे डील कर सकता हूँ, फियर के साथ मैं इस तरीके से डील कर सकता हूँ कि फियर आता कहाँ से है। तो अगर F निकाल दूँ तो आता है ईयर से, कहीं से सुनने से। लोग बोलते हैं सेल्स टफ है, मार्केट टफ है ना, लोग पॉलिसी नहीं ले रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमने लोगों से सुना है और उसकी वजह से फिर वो चीज़ हम में फियर क्रिएट करती है ना। एग्जाम्पल के तौर पे हम बहुत कम लोग होंगे जिसको कभी सांप ने काटा होगा, पर जैसे ही हम कोबरा या सांप के बारे में सुनते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, फियर, राइट। अब जो फियर है वो आया कहाँ से, ईयर से, सुनने की वजह से, लोगों से। हमारे कहते हैं कि हमारे जो आस पास के लोग हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो एटमॉस्फियर है, उन्होंने कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये फियर डाल दिया कि सेल्स टफ है, ये काम टफ है, इंडस्ट्री टफ है, इंश्योरेंस बेचना टफ है, राइट। तो आया ईयर से। अब इसको हम डील कैसे कर सकते हैं, तो अगर ईयर के सामने हम एन लगा दें तो ये क्या बन जाएगा, नियर।
जो भी काम में मुझे डर है वो काम मुझे करना होगा फ्रेंड्स। वी हैव बेस्ट एग्जांपल ऑफ विनोद कामली, जिसने बहुत जल्दी टेस्ट करियर से रिटायरमेंट ले लिया था। रीज़न क्या था? उसको जब बाउंसर खेलने का डर लगा तो उसने टेस्ट मैच खेलना ही छोड़ दिया, राइट। बट दैट वाज नॉट द राइट वे। राइट वे क्या है कि अगर मुझे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में डर है तो मुझे उसकी प्रैक्टिस करनी है, अगर मुझे अपॉइंटमेंट लेने में डर है तो मुझे उसकी प्रैक्टिस करनी है, अगर इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं थोड़ा वीक हूँ तो मुझे उसके ऊपर काम करना है, प्रोडक्ट में मैं वीक हूँ तो इसके ऊपर काम करना है। जो भी चीज़ में मैं वीक हूँ, जिसकी वजह से मुझे फियर ऑफ फेल्योर है, तो उस पे मुझे काम करना है, उसके नियर जाना है। जैसे ही आप खुद देखोगे कि जिस काम के नज़दीक हम जाते हैं फिर वो काम नियर से क्या बन जाता है? डियर। सो एन निकल जाएगा, फिर डी आ जाएगा, वो फिर हमारे लिए इजी हो जाता है। याद करिए वो दिन जब हमने पहली बार साइकिल सीखी थी, इवन जब हमने पहली बार चलना सीखा था, हमको भी डर था, हम भी संभल के चलते थे, पर रेगुलर वो चीज़ करने की वजह से वो अभी हम हैबिचुअल हो गए हैं, तो हमारे लिए वो हो गया है डियर। सो ये पूरा एक जर्नी है फियर टू डियर का, जो हमको हमारी लाइफ में हमेशा याद रखनी है। सेल्स करियर में ये चीज़ याद रखनी है। तो जो 9वां प्रिंसिपल था कि मैं आज काम करूँगा, मेरा जो वर्क है, जो मेरा सेल्स का काम है, वो मैं करूँगा। अभी हम लास्ट प्रिंसिपल के ऊपर आते हैं, जो है प्रेयर या कह सकते हैं फेथ के ऊपर, और जिसमें बताया गया है हे ईश्वर मुझे मदद कर। यानी कि सिंपल टर्म्स में हमको प्रे करना है ईश्वर, अल्लाह, जिसको भी हम मानते हैं, राइट, एक यूनिवर्सल पावर को, कि जो हमको हेल्प करे, हमको गाइड करे कि इस करियर में हम काफ़ी अच्छा काम कर पाए। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि ये जो बुक की समरी है वो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट्स में आप मुझे बताइए कि इसमें से आपने कौन से लर्निंग लिए हैं। ये 10 प्रिंसिपल में से कौन से ऐसे लर्निंग है जो आप आपके सेल्स करियर में इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।